नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, फिर बाइनोमियल थ्योरम क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज करना चाहते हैं जो हमने अर्लियर छोटी क्लासेज में की हैं। स्टार्ट करते हैं हम। लेट ए एंड बी हमारे पास कोई वैल्यू है, बट a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसकी पावर 0 ले लेता हूं तो वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। किसी की भी पावर 0 हो, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है। a प्लस बी की पावर 0 दैट इज 1। अगर हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी रेज टू पावर 1 इंडेक्स 1 है तो क्या वैल्यू बनी है? a प्लस बी ही रहेगा हमारे पास। अगर a प्लस बी रेज टू पावर 2 मीन्स इंडेक्स हमारा 2 हो तो क्या आइडेंटिटी थी? a स्क्वेयर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अगर a प्लस बी रेज टू पावर 3 हो तो ये क्या वैल्यू बनती थी? a क्यूब प्लस का 3a स्क्वेयर b प्लस का 3ab स्क्वेयर एंड प्लस b क्यूब। ठीक है, एक और ले लेते हैं। a प्लस बी रेज टू पावर अगर 4 है तो क्या बनेगा? a रेज टू पावर 4 प्लस का 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस का 4ab क्यूब एंड प्लस b रेज टू पावर 4। यहाँ पे हम इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं, मीन्स पावर को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन बन रहा है वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। लेट यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें, कोएफिशिएंट्स, इंडेक्स जब हमारे पास 0 है तो कोफिशिएंट हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स अगर हमारा 1 है तो कोफिशिएंट हमारा 1 एंड 1। ठीक है, अगर हमारे पास इंडेक्स 2 है तो हमारे पास कितने बन रहे? 1 2 3 1 और यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट 2 एंड 1। देखिए, आपने अगर यहाँ पे ध्यान दिया हो, जितना भी इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा हमारे पास टर्म बनेगी। यहाँ पे इंडेक्स 0 था, एक टर्म बन रही है। यहाँ पे इंडेक्स 1 है, टर्म कितनी बनेगी? 2। दैट मीन्स कोफिशिएंट भी हमारे पास 2 होंगे। अगर इंडेक्स 2 है तो 1 2 एंड 3 हमारे पास टर्म्स बन रही हैं। हमेशा जितना इंडेक्स होगा उससे एक ज़्यादा हमारे पास टर्म्स बनेंगी। अब यहाँ पे 2 था, सो 1 2 1 आ गया कोफिशिएंट। अगर मेरा इंडेक्स 3 है तो क्या बन रहा है? 1 3 3 1। कोफिशिएंट की अगर हम बात कर रहे हैं 1 3 3 एंड 1। फर्स्ट एंड लास्ट में तो आपको हमेशा क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। अगर हम 4 को और लेके चलें फिर देखिए क्या बनता है। यहाँ पे भी हमारे पास 5 बनेंगे। 1 4 6 4 1 1 4 6 4 एंड 1। यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप में हम चल रहे हैं। ट्रायंगुलर शेप में ये एक ट्रायंगुलर शेप है और ये जो ट्रायंगल दी थी वो पास्कल, बेज पास्कल जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। इंडेक्स के साथ कोफिशिएंट का जो रिलेशन था उन्होंने निकाला था। दैट इज कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 1 1 और 1 को ऐड करते हैं। देखिए फर्स्ट और लास्ट में तो हमारे पास हमेशा 1 रहेगा। 1 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 2 बन रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है। अगर हम इनको ऐड करें 1 2 कितना बन रहा है हमारा? 3 बन रहा है। 1 एंड 2 3 2 एंड 1 इन दोनों को जोड़ रहे हैं, हमारे पास 3, लास्ट में 1 हो गया। अब 1 और 3 इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 4। 3 एंड 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन रहा है? 6। 3 एंड 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना बनेगा? 4 1 हो गया। अगर सपोज कीजिए हमारे पास 5 हो तो क्या बनेगा? 1 और 4 को ऐड करोगे 5, 4 और 6 को ऐड करोगे 10, 6 और 4 को ऐड करोगे 10, 4 और 1 को ऐड करोगे 5 एंड देन 1। इट मीन्स a प्लस बी की पावर 5 को आप इस तरह कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे, अच्छा यहाँ ठीक है 5 तक 6 तक हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, सपोज करो a प्लस बी रेज टू पावर 21 आ जाए, तब हमें फिर सारी वैल्यूज़
लिखनी पड़ेंगी, तो बहुत लेंथी हो जाता है, इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ, ये क्या कि सम ऑफ इंडिसेस मीन्स, देखिए यहाँ पे पावर के लिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें अगर हम बात करें a की पावर 1 b की पावर 1, तो इनकी सम करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 3 है, हमारे पास इंडेक्स 3 है, सो यहाँ पे सब में 3 ही रहेगा पावर्स में, 2 + 1 3, 1 + 2 3 एंड 3, 4 है, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4 एंड 4। हमेशा आप कितनी बड़ी वैल्यू लेंगे तो वहाँ पे हमेशा ऐसे ही बनेगा। सपोज कीजिए अगर मुझे यहाँ पे a + b⁻⁷ करना हो तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, अगर हम इसको इसी पैटर्न से फॉलो करना चाहते हैं। चलिए 6 ले लेते हैं, उसके बाद में फिर बाइनोमियल थ्योरम इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम। 1 बनेगा, 6 बना, और फिर 5 और 10 कितना बनेगा, 15, 10 और 10 हमारा 20, 10 और 5 हमारा 15, 5 और 1 6 एंड देन 1। तो ये जो है ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, a⁻6 प्लस 6 a⁵ एंड b⁻1। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो पहली टर्म है उसकी पावर 1 से डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻0 मीन्स 3 2 1 0, 4 3 2 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो डिक्रीज होती जाएगी। और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम आगे ऐड करें तो क्या बनेगा, 6 देन 15 a⁴ b⁻2 एंड देन 15 के बाद हमारे पास आ गया 20 a⁻3 एंड b⁻3 प्लस 15 a⁻2 डिक्रीज हो गया, इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, प्लस 6 a⁻1 एंड b⁻5, 1 और 5 6 ऐड हो रहा है हमारे पास, एंड 6 a⁻1 a⁻0 एंड b⁻ क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो a⁻0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, b⁻6। बट हमने अभी बताया कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी इंडेक्स अगर बहुत बड़ा हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बाइनोमियल थ्योरम कैसे करें, यहाँ पे भी हमारे पास एक रिलेशन है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, इसको हमने लास्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 7 था, परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस, वहाँ पे हमने कम्बिनेशन किया था। दिस इज, अगर हम इनके कोफिशिएंट को देखें, पहले में हमारे पास क्या हो रहा है, जब इंडेक्स हमारे पास 0 है, दिस इज 0C0। ध्यान दीजिए, जब हमारे पास इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट 1 था, 0C0 वैल्यू कितनी बताई थी हमने, 1 ही बताई थी। और अगर हमारे पास इंडेक्स 1 है तो ये क्या बना है, 1C0 एंड 1C1 लिख सकते हैं। 1C0 1 होता है और 1C1 भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। 2 बाइनोमियल थ्योरम डिस्क्राइब कर रहे हैं अब हम। यहाँ पे अगर 2 है तो 1 2 1 मीन्स 2C0 2C1 एंड 2C2। 2C0 हमारा 1 बनेगा, 2C1 2 बनेगा, 2C2 भी हमारा क्या बनता है, 1 बनता है। तो 3 अगर होगा क्या बनेगा, 3C0 3C1 3C2 एंड 3C3। 3C0 1, 3C1 3, 3C2 3 एंड 3C3 1 बन जाएगा। इट मीन्स जितना भी इंडेक्स है उसके हिसाब से आप कम्बिनेशन लेते चलिए। अगर हम यहाँ पे 6 की बात कर रहे हैं तो 6 में हमारे पास क्या बन जाएगा, 6C0। मैं सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। देखिए ये तो मैंने अभी बताया था, फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है ए या बी, ए की पावर 6 हो जाएगा जितना भी इंडेक्स हाईएस्ट हमारे पास है, और उसको डिक्रीज करते जाएंगे। और दूसरी जो टर्म्स है उसकी पावर को हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, कोफिशिएंट की। तो 6C0 1 बनेगा, प्लस 6C1 6 आएगा, प्लस अगर हम 15 की बात करें 6C2, 6C2 क्या होता है, 6 × 5/2 × 1 15 बनता है, प्लस 6C3 बन जाएगा 20 बनेगा, प्लस 6C4 प्लस 6C5 एंड प्लस 6C6 बनेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम तैयार हो जाती है।
और क्या बनेगा, ये तो हमने सिर्फ 6 तक लिया था। अगर हमारे पास a प्लस बी रेज टू पावर n हो, क्योंकि हमने जनरलाइजेशन करना है, अभी तक हमने सिर्फ 1 2 3 4 पावर तक ही लिया। अगर जनरलाइजेशन करना है तो क्या बन जाएगा, nc0 यहाँ पे वैल्यू a प्लस बी मीन्स a रेज टू पावर n होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म का हमारे पास ये यही होता है पावर, a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर क्या बनेगा 0 होगा, प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 एंड b रेज टू पावर 1। इन दोनों का सम करोगे तो n ही आएगा, यहाँ पे n है ही पावर का सम। देन nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2, भी n था, a कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया n माइनस 2, या फिर बहुत अच्छा रहेगा कि इसमें से अगर मैं माइनस करूं, nc1 है तो n माइनस 1 ही रहेगा। b सेकंड की जो पावर होती है, यहाँ पे जो नीचे वैल्यू होती है वही रहेगी, nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। अगर हम आगे लेके चलते हैं इसको तो क्या बनेगा, प्लस ncn a रेज टू पावर 0, n में से n माइनस करोगे 0 हो जाएगा, एंड b रेज टू पावर n। दिस इज आवर बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा है। इससे आप कितनी ही बड़ी पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे फिर हम वैल्यू, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1006 की पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, इनकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, 1000 प्लस 6 रेज टू पावर 7 लेके। ठीक है, तो ये है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, बहुत ही आसान सा है। अब मैं इसमें कुछ जो टर्म्स यूज़ होने वाली हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, वो और सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस करना चाह रहे हैं। a प्लस बी की पावर n बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन हो गया। स्पेशल केसेस, अगर हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस बी हो, व्हेन b इज इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स हमारे पास a b की जगह क्या हो जाएगा, माइनस बी रेज टू पावर n क्या बनेगा, nc0 a रेज टू पावर n प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 एंड b की जगह हमारे पास क्या है, माइनस b की पावर 1 हो गया, प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 एंड माइनस b रेज टू पावर 2 हो गया, प्लस n, लास्ट वाली टर्म ले लेते हैं हम, ncn माइनस b रेज टू पावर क्या हो गया, n हो गया। अब ध्यान दीजिए, nc0 a रेज टू पावर n माइनस b की पावर 1 मीन सेकेंड टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन गई। सो nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस होता है, nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 एंड b रेज टू पावर 2 हो गया, एंड सो ऑन, प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n, माइनस 1 रेज टू पावर n ncn एंड b रेज टू पावर n हो जाएगा। अगर हम कोई एग्जांपल करना चाहें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल x माइनस 2y रेज टू पावर 5, हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो क्या बनेगा, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5c0 फर्स्ट टर्म x रेज टू पावर 5 माइनस, क्योंकि इसमें माइनस है, 5c1 x रेज टू पावर क्या बन जाएगा 4, 5 माइनस 4 एंड 2y रेज टू पावर हमारे पास कितना बनेगा 1 बनेगा, 4 और 1 टोटल पावर कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्या बनेगा, प्लस 5c2 x रेज टू पावर 3 एंड 2y रेज टू पावर 2, 3 इंटू 5 बन गया। नेक्स्ट 5c3 x रेज टू पावर 2 और ये क्या बनेगा, माइनस 2y रेज टू पावर 3 है तो ये फिर क्या बन जाता है हमारा माइनस 2y रेज टू पावर 3 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स अब हम लिख सकते हैं 2y रेज टू पावर 3। नेक्स्ट वाला जो बनेगा 5c4 x रेज टू पावर 1 एंड 2y रेज टू पावर माइनस है, प्लस हो जाएगा 4 में, एंड देन नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, माइनस 5c5
एक्स रेज टू पावर 0 एंड 2y रेज टू पावर कितना हो गया 5 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 5c0 क्या होता है 1 होता है, सो दैट मीन्स x रेज टू पावर क्या हो जाएगा 5। 5c1 कितना बनेगा 5, सो 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 2y प्लस 5c2 5 इंटू 4 20/2 इंटू 1 दैट इज 10 एक्स रेज टू पावर 3 इंटू 4y स्क्वेयर हो गया। 5c3 और 5c2 आर द सेम, माइनस का 10 एक्स स्क्वेयर 2 का क्यूब 8y क्यूब हो जाएगा। 5c4 अगेन 5 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5c1 के इक्वल होता है एंड x इंटू 2 रेज टू पावर 4 दैट मीन्स 16y रेज टू पावर 4। 5c5 1 हो गया माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5 दैट इज 32y रेज टू पावर 5 हो गया। इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x रेज टू पावर 5 माइनस 5 टू जा 10 x की 4y। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास इनका सम कितना बनना चाहिए 5 बनेगा। यहाँ पे आगे बन गया हमारे पास 10 4 40 हो गया, x क्यूब एंड y स्क्वेयर हो गया हमारे पास, माइनस 10 8 जा 80 x स्क्वेयर y क्यूब हो गया प्लस 80 x y रेज टू पावर 4 हो गया एंड माइनस का 32 y रेज टू पावर 5 हो गया। अगर हमारे पास सेकेंड टर्म हमारी नेगेटिव हो जाती है तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे उसको, तो बहुत ही आसान सा है। चलिए अब हम जो सेकंड है, अगर हमारे पास ये केस नंबर 1 था, अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। व्हेन a इजिकल टू 1 और b इजिकल टू मैं x ले लेता हूं, ठीक है। व्हेन a इजिकल टू 1 एंड b इजिकल टू x हो तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n बनेगा। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n वैल्यू क्या बन जाएगी nc0 हमारे पास 1, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 है तो 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा, प्लस nc1 एक्स रेज टू पावर 1 होगा प्लस nc2 एक्स रेज टू, क्योंकि 1 की पावर तो आप कितनी लोगे सेम ही रहेगी, सो यहाँ पे x की पावर 1 एक्स स्क्वेयर प्लस nc3 एक्स रेज टू पावर 3 जो भी होगा वही वैल्यू होगी एक्स रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन ncn एक्स रेज टू पावर n हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा है। अगर फॉर पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 ले लूँ तो 1 प्लस 1 क्या बनता है 1 प्लस 1 दैट इज 2 रेज टू पावर n की वैल्यू क्या बनेगी nc0, अब x भी हमारे पास 1 ही हो गया, nc0 nc1 nc2 एंड सो ऑन लास्ट ncn हो जाएगा, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर x इजिकल टू 1 एंड a इजिकल टू 1 के लिए। बट अब हमारे पास अगर हम कहते हैं कि व्हेन a इजिकल टू 1, थर्ड जो केस है व्हेन a इजिकल टू 1 एंड b इजिकल टू माइनस ऑफ x, तब यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। जैसे इसमें हमने नेगेटिव किया था, नेगेटिव टर्म्स आती जाएंगी, क्या बनेगा nc0 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा सेकेंड टर्म nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वेयर माइनस nc3 एक्स क्यूब, मीन्स x की जितनी भी पावर है उसी हिसाब से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है एंड सो ऑन माइनस 1 रेज टू पावर n एक्स रेज टू पावर n हो जाएगा। तो जब भी पर्टिकुलर ये हमारे पास केस आते हैं तो हम बायनोमियल थ्योरम में ये यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और इस वीडियो में हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।